जी, मैं मंटो नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही ये इतना कोई ख़तरनाक ड्रामा है कि लोग इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा ये काम आज मैं ही कर दूँ। एक अनाउंसमेंट भी करनी है, लेकिन इस वीडियो में क्या-क्या बातें करनी है पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बात करनी थी कि इस ड्रामे में इस ड्रामे में क्या बात है कि लोग इस ड्रामे के बारे में बात नहीं कर रहे। एक तो वो, और इस ड्रामे में 2 लोग हैं जो एक ही तरह के कैरेक्टर कर रहे हैं। आप लोगों ने सोचा है? मैं बताती हूँ वो कौन से कैरेक्टर्स हैं और एक ही जैसे कैसे कर रहे हैं काम, वो भी बताती हूँ। आपने सोचा ही नहीं होगा, ठीक है? और इस ड्रामे में अज़ान समी को विलन का कैरेक्टर क्यों दिया गया, वो विलन का कैरेक्टर में क्यों है, ये भी डिस्कस करेंगे। और खलील रहमान इस ड्रामे के ज़रिए क्या-क्या मैसेज दे रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी कि 24 नवंबर को मेरी बर्थडे होती है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी बर्थडे की खुशी में अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं आप लोगों को गिव अवे करूँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा ना कि मुझे किसको गिव अवे करना है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने ये करना है कि मुझे बताना है कि क्या गिव अवे लड़कियों को करें या लड़कों को भी करें। और 24 नवंबर देख लें आपके पास मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और उतने ही 50-50 मेरा वॉच टाइम भी हुआ है, तो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि लोग इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। देखें, असल में खलील रहमान का आपको पता है, मैंने उनकी एक और भी ड्रामा था, उस पर मैंने आप लोगों से कहा था कि खलील रहमान ऐसा लगता है जैसे कि मोहब्बत में उन्होंने पीएचडी की हुई है। तो इस ड्रामे में उन्होंने कुछ और नक्शा शुरू से खींचने की कोशिश की, लगा जैसे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जिक्र कर रही है, लेकिन फिर वो हुआ कि बात चीज़ों का तस्करा नहीं कर सकते, इस तरह से ड्रामों के अंदर भी नहीं कर सकते। तो फिर कहानी को उन्होंने फिर वही जो उनका स्टाइल है, यानी कि मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत, वो उन्होंने उसी को ही डिस्कस करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि शुरू में 70 साल की लड़ाई से बात शुरू की, कहानी बिल्कुल अलग स्टार्ट हुई थी। यही वजह थी कि पहले शुरू में बोरिंग था ड्रामा, आम लोगों के लिए, यंग बच्चों के लिए वो नहीं देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे में ने थोड़ी सी अट्रैक्शन हासिल की और फिर लोगों ने इसको देखना शुरू किया। यही वजह कि पहले आप देखें उसके क्या व्यूज़ थे और बाद में उसके व्यूज़ क्या। अच्छा, 2 लोग जो देखें, जो ये है ना साइमा नूर, इनकी एक्टिंग आप देखें, यानी कि ये क्यों क्या बातें करती हैं। आप जब भी देखेंगे साइमा नूर स्क्रीन पे होंगी तो वो सजल को हर वक्त यही बता रही होती है, यानी कि इस लड़की को, कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है, लड़की तुम्हें मोहब्बत हो गई है, तुम जम के रहो। और उसको उसको बार बार इसके अंदर जगा रही हैं कि तुम उससे नहीं मोहब्बत करती जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है, बल्कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। हर वक्त उसको पूरा आप ड्रामा उठा के देखें, 21 एपिसोड हो गई, 21 एपिसोड हो गई है, ठीक है? और उन्होंने यही कुछ समझाया और सेम बिल्कुल यही काम आपने देखा होगा जो मंटो की पड़ोस में रहती है, यानी कि सनम सईद, जो उसकी कुलीग भी हैं और उसकी नेबर में भी रहती है, ठीक है? तो वो भी उसको सारा वक्त यही बताती है कि आप तो उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपकी स्टूडेंट नहीं बल्कि वो तो महमल है। और आप पूरा ड्रामा इसका भी उठा के देख लें, वो भी यही इसको बता रही थी, यानी कि इन दोनों का काम सिर्फ ड्रामे में यही बताना था हीरो हीरोइन को कि तुम्हें तो मोहब्बत हो गई है भाई, उससे हो गई है जो तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है? एक मोहब्बत जगाने की। और पूरे ड्रामे में 21 एपिसोड तक ये देख देख के यकीन करें मेरा तो दिमाग ही पक गया। मैंने दरमियान में 2-3 एपिसोड नहीं देखी कि यार ये बहुत ही फजूल हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, अब उन्होंने कैरेक्टर में को कुछ दिया ही नहीं है करने के लिए, तो बेचारे क्या करेंगे, ठीक है? और इंतहाई कोई बहुत ही कोई बुरा लगता है। लाजमी तौर पर आपने उस लड़की को बताना है, भाई आप उसको बता सकती हैं तुम्हें अपने जिससे मंगनी हुई है उससे तुम्हें बाद में मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन नहीं, फुप्पो का ये काम है कि भतीजी को ये समझाती रहे कि बेटा नहीं, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो सकती, तुम क्योंकि तुम्हें तो किसी और से मोहब्बत है, जानबूझ के जगह है। और यहाँ पे खलील रहमान को मैं उनको डिफेंड करती हूँ, बहुत से उनके ड्रामों में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन इस ड्रामे में ये बातें मुझे इतनी कोई बुरी लगी हैं। भी भतीजी की मंगनी हो गई है, तुम्हारे घर का बैकग्राउंड भी तुम्हारे सामने, लड़ने मरने मारने वाले लोग हैं, तुम भतीजी को ये क्यों सिखा रही हो? खामखा में यही वजह है कि जो हजरत का बाप है वो मारा गया इनकी वजह से, ठीक है? तो मुझे तो ये वाली बातें बिल्कुल नहीं चल गई। आप लोगों को क्या लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और यही वजह है कि लड़की सारा वक्त सोचती है अच्छा मुझे तो इससे मोहब्बत होगी, मेरी फूफो तो मुझे ये बताती हैं, और जी अब वो अपनी मंगनी तोड़ देगी। अच्छा होगा क्या? होगा ये कि जो बिन्यामीन का ये वाला बेटा है, यानी कि अज़ान समी,
अजान समी को ज़ाहिर है मार देंगे, अजान समी को मर जाएगा और ज़ाहिर है इन द एंड जो है ना हीरो यही है, ठीक है, मंटो है। अच्छा देखिए, मंटो को मिलाने के लिए हीरोइन से इन्होंने कितने ड्रामे करवाए हैं, यानी किसी गोली खिला दी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, लड़की ने अब उसको आयते पढ़ के फूंक दी हैं और वो जिंदा भी हो गया, यानी कि मतलब वो बेहोश था, वो ठीक हो गया, ठीक है। तो मतलब इतनी बुलशिट है ना इस ड्रामे के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, गुस्सा आ जाता है मुझे कभी कभी कि यार क्या तुम बकवास दिखा रहे हो। अच्छा, अजान समी को विलन का कैरेक्टर क्यों करना पड़ा? देखिए मेरी बात सुने, पिछले 2 साल में आप अजान समी के जितने ड्रामे निकाले सबके सब फ्लॉप। कोई, आप यकीन करें, कोई 1.5 लाख व्यू से ज़्यादा उसका ड्रामा नहीं गया। अब हीरो तो वो बन नहीं सकता था, ड्रामा करना चाहता था बड़ी कास्ट के साथ, तो फिर इसके पीछे सिफारिश भी बहुत बड़ी, आपको पता ही है, ठीक है। तो फिर इसलिए जी इसको दे दिया कि चलो अब तुम विलन करो, तो शायद हीरो से नहीं तो विलन पे लोग आपको पसंद करने लगे। लेकिन बहरहाल आप देख लें, जैसी भी एक्टिंग है, ये आप लोगों की राय है, अपनी राय हो सकती है। मुझे तो जिस कैरेक्टर की तारीफ़ करनी थी वो ये है, यानी कि खलील रहमान का बेटा, यानी कि जिसके साथ इसकी मंगनी हुई है सजल अली की। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, बहुत महज़्ज़ब, बहुत सिविलाइज, मतलब मंटो से भी ज़्यादा सिविलाइज मुझे इस वक्त ये लग रहा है। और मैं समझती हूँ कि इसने हीरो ना होने के बावजूद भी एक हीरो का करैक्टर किया है। इसने कहा नहीं मैं शादी करूँगा, नहीं करवा दूँगा, तो ऑब्वियसली वो यही करेगा और एंड यही है मेरी मुताबिक। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगा है और मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा है। मैंने बहुत टाइम निकाल के बहुत सोच के फिर ये वाली वीडियो बनाई है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद और भी लोग कोशिश करेंगे इस ड्रामे के और रिव्यू देने के लिए, क्योंकि लोग इसके ऊपर रिव्यू नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे ये भी कहना था, सजल अली इस ड्रामे में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ना इसकी का मेकअप अच्छा होता है, ना ये अच्छी लग रही होती है। आप लोग क्या राय मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।